प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 23वां प्रकरण मोमिन दुनी का बेवरा कर रहे हैं, उसकी 112 नंबर चौपाई तक हो चुका है और आज हम 113 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो, एक जरा ना तफावत। जैसा कि धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर की ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि में क्या अंतर है, उनकी रहनी में क्या अंतर है और किस प्रकार से ये माया के ब्रह्मांड में और परम धाम में इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में बता रहे हैं। और इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रही हैं, ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सो, नहीं तो जो ये माया का ब्रह्मांड है, ख्वाब कहते हैं सपनमयी सृष्टि, जो आदि नारायण का यानी कि एक अव्यकृत जो है उसके मन का स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण उनके द्वारा बनी हुई सृष्टि। तो ये जो सपन के ब्रह्मांड है और बका जिमी और जो अखंड परम धाम है, इन दोनों में एक जरा ना तफावत, इनमें जरा भी अंतर नहीं है। पर झूठ न रहे सांच नजरों, आंखें खुलते ख्वाब उड़त। क्योंकि अगर सत्य होता है, सत्य के सामने झूठ कभी ठहरता नहीं। कहते ना, झूठ के पैर नहीं होते और सत्य हमेशा अडिग होता है। कितना भी करो, एक दिन सत्य जाहिर हो ही जाता है, झूठ प्रकट हो ही जाता है। तो कहते हैं कि झूठ जो है वो जैसे कि प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं ठहरता, जहां रोशनी है वहां अंधेरा कैसे होगा। तो वैसे ही सत्य के सामने झूठ बिल्कुल भी रह नहीं सकता। कैसे? आंखें खुलते ख्वाब उड़त। क्योंकि मान लो हम कोई सपन देख रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं तो वो सपन टूट जाता है। ऐसे ही जैसे ही एक मोमिन के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश होता है, जब ये ज्ञान अंदर आ जाता है तो झूठ वहां ठहर नहीं सकता, उसका मन झूठ में लगेगा ही नहीं। वो लाख चाहे फिर भी झूठ में रह नहीं सकेगी। ए जाहिर दुनी जो ख्वाब की, करे मोमिनों की सरभर। जाहिर दुनी कहते हैं जो हमें दिख रही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड दिख रहा है, इस ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो भी सब दिख रहे हैं। और दुनी कहा है जीव सृष्टि को, ना कि ब्रह्म सृष्टि। दिख तो ब्रह्म सृष्टि भी रही है ना, लेकिन यहाँ पर दुनी कहा है कि जो ये ख्वाब की और जो इस सपनमयी ब्रह्मांड की जो ये जीव सृष्टि है, ये क्या करते हैं, करे मोमिनों की सरबर। ये मोमिनों की बराबरी करते हैं, जबकि मोमिनों की बराबरी करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। ये प्रयास करते हैं कि हम मोमिनों की बराबरी करें। हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों कर। हक देखे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को, धामधनी को देखने के बाद जो टिके ही नहीं, वहां रहे ही नहीं, तो उसे दूसरा कैसे कह सकते हैं। अब आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जब वो नहीं रह रहा तो दूसरा ही तो है।
है ना, लगता है ना, शब्दों को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे विरोधाभास सा है। भाई जो पारब्रह्म ने मान लो उन्हें दीदार दिया, दर्शन दिया, और वो नहीं रहा, तो उसे दूसरा कैसे कह सकते हैं? तो वो दूसरा ही तो हुआ ना। लेकिन इसका भाव ये है कि जो पारब्रह्म है वो नूरी स्वरूप है, और जो नूरी स्वरूप के समान टिका रहे वो दूसरा, यानी कि उसी पारब्रह्म का दूसरा स्वरूप है, नूरी स्वरूप का ही प्रतिबिंब है। जो टिक नहीं रहा उसे दूसरा कैसे कह सकते हैं कि पारब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप है? यानी कि वही जो पारब्रह्म है जिनका नूरी स्वरूप है उन्हीं का अंग है, तो उसे कभी भी दूसरा नहीं कह सकते। यानी कि पारब्रह्म का दूसरा स्वरूप नहीं कह सकते कि वो पारब्रह्म के समान ही है। जो पारब्रह्म के समान है वो तो टिका रहेगा, जो उसी की उन्हीं की अंग रूपा अंगनाएं हैं। कहते हैं ना, जो हक देख टिकिया रहे सोई अरस के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन। जो पारब्रह्म को देख करके भी टिका रहे वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। सोई करे मूल मजकूर, वही मूल की बातें करती हैं जो परम धाम में बातें हुई, क्योंकि वहां की रहने वाली हैं। सोई, और वो जो उन्होंने मूल को अपनी आत्म दृष्टि से देखती हैं, और वही वर्णन जैसे हमारे परमहंसों ने किया। उन्होंने कितना चर्चनी करी, कितना बताया कि हमने सारा, क्योंकि वो जब ध्यान लगाते हैं तो आत्म दृष्टि से इन 25 पक्षों में विचरण करते हैं। तो कहते हैं हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कहिया जाए। शब्दों से आपको लगेगा कि विरोधाभास है, कि जो पार ब्रह्म को देखकर भी खड़ा रहे तो उसे दूसरा कहा जा सकता है। लगेगा ना कि पार ब्रह्म को देख के टिका हुआ है, फिर दूसरा कह, उसे दूसरा कह रहे हैं। दूसरे का मतलब उससे अलग नहीं, उसी नूरी स्वरूप का दूसरा तन, उन्हीं का। यानी कि राजी ने कहा ना, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, है ना, ये बेवरा ना समझो तो सहूर करो सब मिल, कि तुम मेरे तन हो। तो कहते हैं जो पार ब्रह्म को देखकर भी जिनका अस्तित्व ना मिटे, जो उसका अस्तित्व बना रहे, तन बना रहे, तो दूजा कहिया जाए, उसे कहेंगे वो पार ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप है, उसे दूसरा कहा जा सकता है। दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़े उड़ जाए। दम ख्वाबी, और जो इस सपनमयी ब्रह्मांड के जीव हैं उन्हें दूसरा कैसे कह दे, परब्रह्म का दूसरा स्वरूप कैसे कहा जाए? जो नींद उड़े उड़ जाए, जो नींद के उड़ने पर उड़ जाता है। ख्वाब तो उड़ जाता है ना, जैसे ही नींद उड़ी ख्वाब उड़ गया, ये संसार नहीं रहा। अब जो ब्रह्म सृष्टि है वो तो नींद उड़ जाने पर भी इस सपन में ब्रह्मांड में परब्रह्म को देख रही है। अचरज है ना, कितनी आश्चर्यजनक बात है। नींद उड़े रहे ना सपना, सपने में देखना हक, मेहर इलम जोश हुक्म, हक देखिए बेशक। कि नींद उड़ जाए और सपन ना रहे, नहीं रहता। जैसे ही नींद उड़ती है सपन टूट जाता है। कभी सपन दिखता है, रात को आप सपन देख रही हो, आंख खुली, सपन गया। लेकिन राज्य की ये कारीगरी कि इस सपन के ब्रह्मांड में ही उस राज्य को देखना है। अगर राज्य की मेहर हो ना, मेहर इलम जोश हुक्म, जिस रूह को राज्य ये चार चीजें दे देते हैं, हक देखिए बेशक, कोई शक नहीं, वो पार ब्रह्म को देख सकता है, वो पार ब्रह्म का दीदार कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। कहते हैं हाँ, ए इल्मे सुनो अर्स बारीकियां, जो सहे अर्स हक रोशन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि है ब्रह्म सृष्टियों, सुंदर साज जी से संबोधित कर रही हैं कि ए इल्मे सुनो, अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा क्या करो, अर्स बारीकियां,
परम धाम की गुज बातों को, बड़ी सूक्ष्म भेदमयी बातों को सुनो। जो सहे अर्स हक रोशन, जो सहे अर्स हक रोशन, और जो पार ब्रह्म का ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर भी, कौन? अर्स की परम धाम की रूहें, वो क्या करती हैं? वो उन सूक्ष्म बातों को, उनके इन सूक्ष्म बातों को जान करके उस पार ब्रह्म के, उस जो उनका नूरमयी स्वरूप है ना, उस स्वरूप को भी सहन कर लेती हैं। हक रोशन, हक के नूर को, उसकी रोशनी को, उसके प्रकाश को, क्योंकि वो उन्हीं की अंग रूपा है। कैसे सहन कर सकती है? क्योंकि वो उन्हीं की अंग रूपा है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियां, जो आत्माएं हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वो उस पार ब्रह्म के नूरमयी स्वरूप को सह सकती हैं। ताए भी दूजा क्यों कहिए? अब उसे दूसरा कैसे कह दें कि वो दूसरा है? वो पार ब्रह्म का, यानी कि देखो, इसमें ये नहीं है कि कोई रूह अपने आप को ये समझे कि मैं तो पार ब्रह्म का ही रूप हूं, मैं पार ब्रह्म ही हूं, उन्हीं के यानी कि मैं उन्हीं के तन से ही निकली हूं, तो अपना अहम में आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो भाव और है कि उसे अलग नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्हीं का अंग है। ब्रह्म सृष्टियां कैसे हैं? ब्रह्म का ही अंग हैं। जैसे श्यामा जी हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत का अंग है, और सारा सुंदर साथ श्यामा जी का अंग है, तो सब एक है। तो कहते हैं, कहे कुल मोमिद वाहिद तन। अब कुल मोमिन, कुल मैंने सारे, जितने भी मोमिन हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वाहिद तन, उन सबके तन राज्य के ही अंग रूपा हैं। उनमें एक दिली है, सब एक है। राज्य, श्यामा जी और रूहें सब एक हैं। सभी ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में राज्य के अंग रूपा हैं, उन्हीं के तन से ही प्रकट हुई हैं। हकीकत में राज्य के तन से ही सब कुछ प्रकट होता है, 25 पक्ष भी सब। हक हादी रूहें मोमिन ए अर्स में वाहिदत। राज्य, श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां, ये सब परम धाम में, इनके अंदर एक दिली है, वाहिदत है। एक के दिल में बात आएगी तो सबके दिल में आ जाएगी। ये नहीं कि अलग अलग आए, एक रूह कहे मुझे तो ये देखना है, दूसरी कहे मैंने तो ये देखना, तीसरी ये कहे, जो इस द्वैत के ब्रह्मांड में है ना। द्वैत के ब्रह्मांड में तो ऐसा ही है ना, भाई इसने ये कहा है तो ये क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे हम तो इस तरह करेंगे। तो वहां पर ऐसा नहीं है। जो एक रूह कहती है वही सबके दिल में आ जाता है। वहां सब में वाहिदत है, एक दिली है। पर ए जाने अरवाहे अरस की, अब ये बात जो है वो परम धाम की रूहें ही जानती हैं। जो रूहें हक खिलवत, जो रूहें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के मूल मिलावे में उनके चरणों में बैठी हुई हैं, वो रूहें इस बात को जानती हैं कि हम सब एक तन है, हम सब एक हैं। इति ही कजा होयसी, इति ही होसी भिष्ट। अब इति ही शब्द पहले भी कई बार आया है, तो इति से वहां हमने भाव लिया है ये माया का ब्रह्मांड, भाई यहीं पर है। लेकिन यहां पर जो कजा होनी है, न्याय होना है, वो इस ब्रह्मांड में तो होना नहीं है। इसलिए हम यहां पर भाव लेंगे इति का योग माया का ब्रह्मांड, कि योग माया के ब्रह्मांड में ही कजा होइसी, सबके जो जो जिसने किया है उसके कर्मों के हिसाब से उन्हें न्याय मिलेगा, कजा होगी। पारब्रह्म आए बैठ करके उसमें पर सब वो न्याय देंगे, आठों बहिश्तों में अखंड करेंगे, करनी माफक। इति होसी भिष्ट, और योग माया के ब्रह्मांड में ही आठों बहिश्ते बनेंगी। वो बहिश्तों के बारे में तो आप सारे अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि हम कई बार इसका वर्णन कर चुके हैं कि 8 बहिश्ते कैसे बनेंगी। 4 बनी हुई हैं और 4 बननी है। तो वो कहते हैं इति होसी भिष्ट, यहीं पर ही ये 8 बहिश्ते बननी है। दोजक इति ही होइसी, दुनी तले नूर नजर क्यामत। और दोजक भी इति। अब योग माया के ब्रह्मांड में दोजक का क्या मतलब हुआ भाई? नरक होता है दोजक, तो वहां नरक कैसे हो सकता है? वो तो अखंड है।
लेकिन यहाँ पर कहा है कि इस योग माया के ब्रह्मांड में ही दोजक होगी। दोजक का भाव यह है कि जो इस ब्रह्मांड में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अचरातीत की वाणी पर विश्वास नहीं लाएंगे, जो उन बताने पर भी उनके अंदर उनके प्रति कोई आस्था नहीं आएगी, जब वो बहिष्तों में अखंड होंगे, चाहे वो 7वीं बहिष्त में होंगे या 8वीं बहिष्त में होंगे, जब वो पहली बहिष्त में जो सुंदरबाई जी की आत्म है या इंद्रावती जी की आत्म है, उनको राजश्यामा जी के रूप में देखेंगे और बाकी सखियों को ब्रह्म सृष्टियों के रूप में देखेंगे, तब उन्हें बहुत पश्चाताप होगा, बहुत पछतावा होगा। ओहो, हमारे पास तो ये ज्ञान आया था, लेकिन हमने उस समय माना नहीं। वो उस समय पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। यही दो जग है। कहते दो जग इत ही होए सी, दुनी तले नूर नजर क्यामत। तो कहते हैं कि वो किस तरह से सारी दुनिया जो है नूर नजर, जो नूर है, पार ब्रह्म है, उनकी दृष्टि से निर्मल होकर के आगे आए कि चुपई सबको देकर आग विरह की करसी सबको साफ, है ना, जिनु जैसी तिनु तैसी आखिर ए इंसाफ। कि ये विरह की अग्नि सबको मिलेगी। ऐसा नहीं, बिना विरह के कोई योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच नहीं सकता, बिना विरह, क्योंकि विरह से ही सारी जो अंदर विकार होते हैं जल करके भस्म होते हैं। तो कहते हैं वो बिल्कुल विरह से बिल्कुल निर्मल होकर के क्या करेंगे, अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये मैंने आपको हदीस का प्रसंग भी एक बार सुनाया था, किस प्रकार से हदीसों में आया हुआ है कि अंत में जब क्यामत का समय होगा तो एक ऐसी हवा चलेगी, बहुत तेज हवा, कि वो लोहे की दीवारों को भी पार करके अंदर प्रवेश कर जाएगी। कितनी भी लोहे की कठोर दीवार, कठोर दीवार का मतलब कठोर जीव, कितने भी कठोर जीव हैं, और वो जो हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी, वो विरह की चलेगी, वो अंदर प्रवेश करेगी, अंदर जाकर के एकदम अग्नि लग जाएगी। अरे ये क्या हो गया हमसे, एकदम उनको जला देगी, ऐसी विरह की आग उठेगी, और उस आग में सारे विकार जल करके एकदम भस्म हो जाएंगे, और वो निर्मल होकर के योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश होंगे। तो कहते हैं इस तरह से क्यामत होगी, सबको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। तो क्यामत भी आपको पता ही है कि दो तरह की होती है, ज्ञान की क्यामत होती है ना, और एक जो है महाप्रलय है, अंतिम क्यामत है। जिसको पहचान हो गई, जिसके अंदर ज्ञान हो गया, उसके लिए समझो उसी समय क्यामत आ गई, ये दुनिया उसके लिए मुर्दार हो गई और वो पार ब्रह्म की तरफ से जीवित हो गया। तो क्यामत भी दो तरह की है। दम ख्वाबी देखे क्यों बका को, कर देखो सहूर। अब इंद्रावती जी कहती हैं कर देखो सहूर, तुम विचार करके देखो, इस बात पर विचार करो और चिंतन करो। देखो, दम ख्वाबी देखे क्यों बका को, जो ये माया के ब्रह्मांड के लोग हैं, जो सपन के ब्रह्मांड के हैं, वो अखंड परम धाम को कैसे देख सकते हैं। देखो, जो मूल मिलावे में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो तो योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्त में अखंड हुए जीवों को देख सकती है, और वहीं बैठे उनके चित्त में अखंड हुई लीला को भी देख सकती हैं। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में पहली बहिष्त में बैठे हुए जीव उन ब्रह्म सृष्टियों को नहीं देख सकते, परम धाम वाली। तो देखो, कहते हैं कि ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बका जहूर। ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, ये सपन की जो ब्रह्मांड है, ये सपन की बनी हुई जो जीव सृष्टि है, ये तब कैसे रह सकती है, जब हुआ दिन बका जहूर, जब अखंड वाणी से इतना प्रकाश हो गया कि दिन के समान उजाला हो गया। अब दिन के समान उजाला होने पर अंधेरा कैसे रहेगा, अब ज्ञान होने पर अज्ञानता कैसे रहेगी, है ना। फर्क है ना दिन और रात में, अंधकार में और उजाले में, ऐसे भी ज्ञान और अज्ञानता में।
तो कहते हैं जब दिन हुआ बका जहोर, आता है ना, जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए, कर्म किए का फल है सब काहू को होए। कर्मों का फल तो हर एक को भोगना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो अपने उस कर्म फल को ज्ञान से भोगता है, वो रोता नहीं है, समझ जाता है कि मुझे मेरे कर्म का फल मिला है और आराम से उसे अपना स्वीकार करता है। और मूर्ख जो है वो रो रो करके स्वीकार करता है, रोता है। बस इतना फर्क है एक ज्ञानी में और एक मूर्ख में, इतना अंतर है। दुनी मगज न जाने मुसाफ का, दुनी दुनिया वाले जीव सृष्टि, मगज मैंने रहस्य, मुसाफ मैंने कुरान, धर्म ग्रंथ। खाली कुरान को ही नहीं ले सकते हम, उसमें जितने भी हदीसें वगैरह जो और भी ग्रंथ हैं उनको भी ले सकते हैं, खाली कुरान ही नहीं है। जितने भी मुस्लिम समाज के जो भी और ग्रंथ है सब आ जाएंगे उसमें। और इसी तरह से जहाँ फुरमान आएगा वहां पर सारे धार्मिक ग्रंथ, सभी हिंदुओं के सभी धार्मिक ग्रंथ और सभी धर्म मुसलमान वेद कतेब दोनों पक्षों के धार्मिक ग्रंथ सब आ जाएंगे। तो देखे अर्श को दूर, अब वो रहस्य समझती नहीं है दुनिया जीव सृष्टि, और वो समझती है कि परमधाम हमसे बहुत दूर है ना। कहते हैं जो जाने हक इलम को, जो राज्य की इस ब्रह्मवाणी को पढ़ ले और ब्रह्मवाणी की समझ में आ जाए, तो राज्य ने तो कहा है मैं रूहों की श्वास की नली से भी नजदीक हूं, मैं तो उनके नजदीक के और नजदीक हूं, बहुत नजदीक हूं उनके। तो जो ब्रह्मवाणी के ज्ञान को लेकर के उस पारब्रह्म को देखती हैं, तो देखे मोमिन हक हजूर, मोमिन अपने आप को राज्य के चरणों में बैठा हुआ देखते हैं। अरे हम तो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में ही बैठे हैं, हम तो कहीं गए नहीं आए नहीं, वहीं बैठे हुए, वहीं की हमारी दृष्टि यहाँ पर आई और हम ये माया का खेल देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बेस्त दोजक दो जाहिर, लिखिया महे फुरमान। अब फुरमान सभी धार्मिक ग्रंथ, सभी धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। माहे मैंने अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात का पूरा ब्यौरा है, पूरा वर्णन है। और दोजक को भी और बहिश्तों को भी, दोनों को उसमें प्रकट किया है कि कैसे 8 बहिश्तें बनेगी। और आगे आप पढ़ोगे ना छोटे क़यामतनामा में आगे जाओगे तो हर तरह की दोजक का वर्णन भी उसमें है कि कौन कौन से काम इस दुनिया में हम करते हैं जो हमें बाद में पश्चाताप होगा, प्रायश्चित होगा। तो इस तरह से सभी धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने हिसाब से वो है ना, सो तेता ही बोलिया जो जहां लो गया चल, अपने अपने मुख से बया करी मंजिल। भाई अपने मुख से कोई उतना ही बोलेगा ना जहां तक वो गया हो। अब बाल मुकुंद या बाके बिहारी वो तो पारब्रह्म के बारे में नहीं जानते ना, वो तो अक्षर ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वो तो सत्स्वरूप तक उनकी पहुंच है, आगे पहुंच ही नहीं है। तो वो जो जहां तक गया है ना वो वहीं तक का बोलता है, जिसकी जहां तक है। जो इस यहाँ के धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण वगैरह है, वो तो पता नहीं कितनी नरक की बात करते हैं, जबकि कोई नरक स्वर्ग है ही नहीं, सब कुछ यहीं पर है, यहीं मिलने वाला है। नरक भी सब यहीं मिलने वाला है। जो ये योनियां होती हैं, इन योनियों में जो कहते हैं बाद में अग्नि में जलाया जाएगा, तेल में तलना होगा, ये सब कुछ ये क्या है। जैसे छिपकली की योनि में गए, कढ़ाई रखी हुई है, कोई चीज तली जा रही है और ऊपर से छत से या दीवार से छिपकली गिरी और तेल में तलेगी, तो जीवित तो है। यहीं पर इस संसार में ही सब भुगतना पड़ेगा, ये नहीं कि अलग से कोई नर्क है और वहां जाकर के वो नर्क भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मान लो इस जन्म में अगर किसी का वध किया है तो अगले जन्म में वो तुम्हारा वध करेगा, वो जीव कुछ बन के आएगा। और उस तरह से सब इसमें सभी धार्मिक ग्रंथों में इस नरक का और स्वर्ग का पूरा स्पष्ट वर्णन है। तिन छोड़ी दुनिया हराम कर, तिन हुई हक पहचान। जिसे उस पार ब्रह्म की पहचान हो गई, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई, वो इस दुनिया को क्या समझेंगे कि ये
पाप है, अपराध है इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में सुख नहीं मिलने वाला, इस दुनिया में दुख ही दुख है। तो इस तरह से वो इसको पाप समझने लगते हैं और अपने इस सारे ब्रह्मांड से अपनी दृष्टि को हटा लेते हैं और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की याद में डूबे रहते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। कौन? जिन्हें उस परब्रह्म की पहचान हो जाती है वो। तो आगे देखो सारा भावार्थ में दिया है कि किस तरह से कुरान के पारा अब अनियत सालून में उसका नाम है सूरत नबह और आयत कहते हैं चौपाई को, 1 से 4 चौपाई। जो आयत हमारे यहाँ चौपाई कहते हैं, उनके यहाँ आयत बोलते हैं उसको। तो 1 से 4 में बहिश्तों का वर्णन है और 20 से 36 में 10 प्रकार की दोजक का नरकों का वर्णन है। ऐसे ही पुराण संहिता में, वृत संहिता में और बहुत से ग्रंथों में सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीव है सबको अखंड मुक्ति की बात भी उसमें कही गई है और किस प्रकार से इस पार ब्रह्म को छोड़कर के दुनिया में रहना पाप है। तो ये सब बातें जो हैं सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, ये बातें दर्शाई गई हैं। तो तरक करी इनो दुनिया जो असल दिल मोमिन, जो अर्स दिल मोमिन, जो परम धाम में रहने वाले मोमिन हैं, उन्होंने क्या किया है? इस दुनिया को तरक कर दिया, नाबूद, नश्वर, बेकार, छोड़ दो, निर्थक है। उन्होंने इसे तरक समझा। राजी ने कहा ना, दई में तुमको कुलजम और करी सब तरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सभी सुबह शक। मैं तुम्हें कुलजम स्वरूप वाणी दी है और बाकी सभी जो धर्म ग्रंथ थे वो इसके प्रमाण के लिए है, सारे प्रमाण उनमें दिए हुए हैं। जब कुलजम स्वरूप वाणी है तो बाकी का कोई महत्व ही नहीं, सब तरक, व्यर्थ, निरर्थक, बेकार। पढ़ो मेरे कलाम को, जो मैंने बातें ली हैं, बातें लिखी हैं, उन बातों को पढ़ो और सारे तुम्हारे जितने भी संदेह हैं, जो भ्रांतियां हैं, सब मिट जाएंगी। तो तर्क का अर्थ होता है बेकार, व्यर्थ, निरर्थक। दुनी जलसी इत दोजक, जब दिन हुआ बका रोशन। जब अखंड परम धाम में, देखो यहां तो सबको पूरा ज्ञान मिलने वाला नहीं है। जैसे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे सबको पता लग जाएगा कि पारब्रह्म एक है, फिर कोई नहीं कहेगा कि हमारा कोई दूसरा और परमात्मा है, कोई और रब है। तो उस समय सब कहेंगे कि हमारा एक ही है, क्योंकि वो अखंड वाणी का ज्ञान सबके हृदयों में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सब सारी दुनिया प्रायश्चित की अग्नि में जलेगी कि हमने उस पारब्रह्म की पहचान क्यों नहीं की, हमें उस पारब्रह्म की पहचान कर लेनी चाहिए थी। हके दिया लुदन्नी जिनको, सो बैठे अर्श में बेशक। अब धामधनी अक्षरातीत ने जिन्हें ये ब्रह्मवाणी दी, जो परम धाम में, कोई शक नहीं है कि वो परम धाम में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं जिन ब्रह्म मुनियों को धनी ने, जिन तक ये ब्रह्मवाणी का प्रकाश आ चुका है, पहुंच चुका है, जिन्हें दी है, जो परम धाम में कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरणों में बैठे हैं। जब कौल पहुंचिया शरत का, तब होसी दुनी इत दोजक। जब वो कॉल, जो धनी ने कॉल किया है कि मैं आऊंगा और किस तरह से बाद में कजा होगी और बहिश्ते बनेंगी, सब अखंड होंगे, जो भी बातें कही हैं सारी, जो भी शर्त रखी थी, जैसे कही थी ना मैं 11वीं सदी में आऊंगा और इन सब के अर्थों को खोलूंगा, कुरान में लिखी थी। तो अब वो जब वो शर्त आ जाएगी, वो समय आ जाएगा, तब दुनिया वालों को बहुत प्रायश्चित की अग्नि में जलना होगा, वो जलेंगी। अब तो नहीं पहचान कर पा रहे, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि जो अब तक परमात्मा की पहचान करके उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण या भाव नहीं ला पा रहे, तो बाद में बहुत पछतावा करेंगे। अर्स नासूत दो इति
होसी जाहिर अपनी शरत अर्स नासूत। अब जब ये धामधनी अक्षातीत की वाणी आई तो वाणी से पता लगा कि यहीं पर सब कुछ है, परम धाम भी यही है, मृत्यु लोक का ज्ञान सब इस संसार में। बस कब होगा? जब समय आएगा, अपने समय पर सब जाहिर हो जाएगा। कब? अपनी शरत पर, अपने समय पर। जब समय आएगा तो ये सब बातें जाहिर हो जाएंगी। देखे मोमिन दुनी जलती, बीच बैठे अपनी भेष्त। देखो कितनी बात बड़ी कही है। अब जो मोमिन है वो तो पहली बहिश्त में नहीं आएंगे भाई, क्योंकि वो तो अखंड हो जाएंगे मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में। मूल तन वहीं पर है। जीवों को नया तन मिलेगा, सुरता जाएगी वहां पर। जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में नया तन मिलेगा। वो योग माया के पहले स्वरूप में, सस्वरूप ब्रह्म में पहली बहिश्त में अखंड हो जाएंगे। अब वहां से बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि दुनिया वालों को जलते हुए देखेगी, उन जीवों को। बीच बैठे अपनी बेश्त, कहा? अपने धाम में, परम धाम में बैठे बैठे। कि संसार के जीव कैसे प्रायश्चित कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। क्योंकि पहली बहिश्त में तो जो ब्रह्म श्रेष्ठियों के जीव आए थे, जैसे धनीषी देवचंद जी हैं, मीरराज जी हैं, राजीव श्यामा जी बन के बैठेंगे। सारी ब्रह्म श्रेष्ठियों के जीव जो है वो सब यही समझेंगे कि ये परम धाम है, ये राजी हैं, ये श्यामा जी हैं। उस परम धाम का ज्ञान तो कभी फिर तब भी उनको नहीं होगा। वो उसे ही परम धाम समझेंगे, राजी श्यामा जी समझेंगे, सारे ब्रह्ममुनि समझेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके प्रति भाव लाएंगे। और किस तरह से सब, और जो ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं वो परम धाम में बैठी बैठी ये सारा नजारा देखेंगी। वहां पर तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्म सृष्टि इतना तो देख सकती है वहां पर आंखें, यानी कि परम धाम में बैठे बैठे भाई किस तरह से, किस जीव के चित्त में कौन सी लीलाएं अखंड है, किस जीव ने कौन कौन सी कब कब गलतियां की, और कैसे कैसे उसने किया। काफर देखे मोमिनो भिस्त में, आप पड़े बीच दो जख। काफर देखे, काफर मैंने जो मुनक्कर होते हैं, विश्वास लाते हैं, जो दोगले भी होते हैं। तो जो काफर है, जो बाद में नरक की अग्नि में जल रहे होंगे, नास्तिक लोग जिन्होंने परमात्मा को इस संसार में नहीं पहचाना, उन पर ईमान नहीं लाए, इष्ट नहीं लाए। आप पड़े बीच दो जख, वो नरक की में पड़े हुए पश्चाताप लेकर के देखेंगे। सुख मोमिनों का देख के, और मोमिनों को देख करके कितने सुखी हैं वह लोग, इनकी पूजा कर रहे हैं। अरे थोड़ा हमने भी कुछ कर लिया होता तो आज भी हम पहली बहिश्त में हम भी अखंड होते, हमारे जीव भी अखंड होते। तो उस समय जलसी आग अधिक, उनके अंदर और अधिक आग लग जाएगी। अरे उस समय हमने क्यों नहीं किया, हमने उनकी पहचान क्यों नहीं की? उस समय पहचान करते, थोड़ा समर्पण करते, भाव लेकर के आते, राज्य को रिझाते, तो आज हमारे जीव भी पहली बहिश्त में इन्हीं की तरह। देखो ईश्वरी सृष्टि दूसरी बहिश्त में जाएगी, लेकिन एक कोरे जीव को भी राज्य ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया है कि अगर वो राज्य पर समर्पण करेगा तो पहली बहिश्त में जाकर के वो भी बाकी ब्रह्म सृष्टियों के जीव जो अखंड होंगे, तो उसी तरह से वो भी अखंड हो जाएगा पहली बहिश्त में। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। काफर देखे मोमिनो भिस्त में, काफर देखे मोमिनो भिस्त में, आप पड़े बीच दो जख। आप पड़े बीच दो जख। सुख मोमिनों का देख के, सुख मोमिनों का देख के, जलसी आग अधिक, जलसी जलसी आग आग अधिक। अधिक, बोलो जलसी श्री आग प्राणनाथ।